हेलो प्यारे बच्चों। तो देखिए, ये हमारे पास प्रश्नावली 1C है। ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने चैप्टर 1 और प्रश्नावली 1C, ठीक। तो ये हमारे पास जो संबंध फलन चैप्टर था, उसी चैप्टर से हम लोगों ने इसको लिया है, संबंध फलन से। ठीक है। तो उसके हम लोगों ने 1 और B एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम लोग C को सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये जो हमारे पास बुक है, ये डॉक्टर मनोहर रे की बुक है। तो उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा थ्योरिकल क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। सबसे पहले क्या है, निम्नलिखित में से कौन संबंध सम्मित है, यानी हमें यहाँ पे सम्मित संबंध निकालना है। ठीक। तो देखिए, सम्मित संबंध के लिए पहले आप लोगों को एक डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। देखिए, सम्मित में क्या होता है कि ए कामा बी, ठीक है, ए कामा बी अगर बिलोंग करता है आर को, तो दोस्तों बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए किसको, आर को। तो ये होता है हमारा सम्मित संबंध होता है। ठीक है। इतना किसी को कोई डाउट है? नो डाउट। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे एक बार और बता देते हैं हम लोग कि अगर ए रिलेशन है बी से, ठीक है, तो बी रिलेशन होना चाहिए ए से, यानी जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही रिलेशन बी का ए के साथ भी होना चाहिए। ठीक। इतना आप लोगों को केवल याद रखना है, यही होता है हमारा सम्मित आव्यूह, वो सम्मित संबंध। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, प्रश्न नंबर 1 है मेरे पास कि परिवार के सदस्यों का समुच्चय संबंध, ठीक है, परिवार जो एक परिवार होता है ना, फैमिली के सदस्यों का समुच्चय संबंध क्या है कि बहन है। ठीक है, क्या है कि बहन है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक चीज सोचने वाली बात ये है, देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे मान लिया है, जैसे मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, माना, ठीक, माना एक्स बाई की क्या है दोस्तों, बहन है। ठीक है, हमने यहाँ पे मान लिया, माना एक्स बाई की बहन है, बहन है, ये फैमिली है एक्स वाई। तो हमने मान लिया एक्स बाई की क्या है दोस्तों, बहन है। तो बाई, तो यहाँ पे एक मिनट, देखिए हमने माना यहाँ पे एक्स बाई की बहन है, तो ठीक है, परंतु यहाँ पे एक कंडीशन है, बाई एक्स की बहन हो भी सकती है दोस्तों, हो भी सकती है और नहीं भी। अब देखिए यहाँ पे क्या संबंध है, एक्स जो है रिलेशन है बाई के साथ, यानी कि जो एक्स है बाई की बहन है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। अब ये बोल रहा है कि बाई का रिलेशन एक्स के साथ भी, यानी कि अब बाई एक्स की बहन होना चाहिए। अब दोस्तों ये कंडीशन ऐसी है कि ये हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे क्या, एक्स जो है वो बाई की बहन है, ठीक है, क्या बाई भी एक्स की बहन है, अब ये कोई कंडीशन कंफर्म नहीं है, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए हम इसको क्या नहीं बोल सकते, सम्मित संबंध नहीं है दोस्तों। तो ये सम्मित संबंध नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग केवल इतना समझिए। देखिए जैसे हमने माना माना एक्स बाई की बहन है, तो बाई एक्स की बहन दोस्तों हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी दोनों कंडीशन हो रही है इसमें, हो भी सकती है दोस्तों, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो मेरा संबंध होगा वो सम्मित संबंध नहीं होगा। ओके, इतना सा क्वेश्चन था बस, और कुछ नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। अब देखिए ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया है कि समतल में स्थित दो सरल रेखाओं में समांतर संबंध, ठीक, यानी समांतर संबंध हमें बताना। देखिए अब एक चीज आप देखिए, पहले समांतर समझिए क्या होता है। देखिए समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक। अब जैसे हम दो रेखाएं मान लेते हैं, एक मेरे पास ये रेखा हो गई, ठीक,
एक दूसरी रेखा हम लोग और ले लेते हैं। वॉइस क्लियर आ रही है दोस्तों? ठीक है। चलिए एक दूसरी रेखा हम लोग और ले लेते हैं। ये हम लोगों ने एक दूसरी रेखा ये ले ली है। ठीक, ये वाली हमने एक दूसरी रेखा ले ली। ठीक, तो ये एक हमारे पास ये हो गई एक्स रेखा और ये हो गई वाई रेखा। ये दोनों आपस में कहती हैं दोस्तों समांतर हैं। ठीक है, ये हमें समांतर संबंध देखना है, तो समांतर हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो रेखाएं होंगी, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना एक्स वाई के समांतर है। ठीक है, एक्स जो रेखा है वो वाई के समांतर है, तो वाई भी एक्स के समांतर होगी। यानी देखिए एक्स समांतर है किसके? बाई के दोस्तों, तो बाई भी तो समांतर होगी एक्स के। यानी अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो ये बाई भी रेखा तो एक्स के समांतर है। तो यानी एक्स से समांतर है बाई के, तो बाई समांतर होगा किसके? एक्स के। यानी समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करती कभी। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? तो ये मेरा होगा, तो ये सममित संबंध होगा। ठीक है, सममित संबंध होगा। बस आपको इतना ही करना, तो ये हमारा क्या होगा? सम्मिश्र संबंध होगा। ठीक, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एक बार क्लियर में, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्स रिलेशन है बाई के साथ, तो दोस्तों बाई का रिलेशन है एक्स के साथ, दोनों का सेम सेम रिलेशन है। तो हम लोग लिखते हैं कि अतः यह सम्मित सम्मित संबंध होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा हिंदी लिखनी है। ठीक है, अब देखिए ये सर्वागसम वाला आ गया। ठीक है, चलिए अभी हम इसको भी बताएंगे आपको बिल्कुल डिटेल में। देखिए सवाल क्या आपको दे रखा है, सवाल आप लोग सवाल को पढ़ा जरूर करें। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया कि समतल में स्थित क्या है? समतल में स्थित त्रिभुजों में सर्वागसम, ठीक है, संबंध, यानी सर्वागसम संबंध। देखिए यहाँ पे मैं आपको दो ट्रेंगल बना के दिखाता हूँ, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। ये एक ट्रेंगल हम लोगों ने ये बना दिया, और एक ट्रेंगल हम लोग ये हमारे पास दो ट्रेंगल बन गए हैं। ठीक है, इसे हम एक्स नाम दे देते हैं, इसे हम वाई नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ए बी सी, ये हो गया पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पे ट्रेंगल जो है, ट्रेंगल ए बी सी, ये बराबर है और समरूप है किसके दोस्तों? पी क्यू आर के। ठीक, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना माना त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी बराबर है और समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक, ये बराबर भी हैं और समरूप भी हैं। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का जो रिलेशन है त्रिभुज पी क्यू आर के साथ, ठीक है, वही रिलेशन होगा त्रिभुज पी क्यू आर का किसके साथ होगा दोस्तों? त्रिभुज ए बी सी के साथ। यानी कि अगर एक्स वाला त्रिभुज समरूप है बाई के, तो बाई वाला त्रिभुज भी समरूप होगा किसके? एक्स के। तो एक्स रिलेशन बाई तो बाई रिलेशन एक्स। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैसा होगा? सम्मित संबंध होगा, सम्मित संबंध होगा। ठीक, बस आपको इतना लिखना है, सम्मित संबंध होगा। आप लोग एग्जाम्पल ले लेके अगर लगाएंगे क्वेश्चन तो और अच्छे समझ में। जैसे यहाँ पे आप लोग हिंदी लिख देनी है कि समतल में स्थित त्रिभुजों में सर्वागतम संबंध सम्मित है, क्योंकि यदि त्रिभुज एक्स बाई के सर्वागतम है तो बाई भी एक्स से सर्वागतम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, पढ़िए जरा क्वेश्चन 4 क्या है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि समतल में स्थित, ठीक है, समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध दिखाइए। ठीक है, यानी ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया। यानी हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना माना एक्स व वाई त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, किस तरीके के हैं दोस्तों, समरूप हैं। ठीक, अब समरूप क्या होता है, जैसे दोस्तों एक त्रिभुज ये है तो इसी के ऊपर एक दूसरा त्रिभुज होना, यानी एक सी आकृति होना, वो समरूप होता है। ठीक है, तो ये समरूप है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स रिलेशन है किसके साथ, बाई के साथ दोस्तों, तो बाई का भी रिलेशन होगा किसके साथ, एक्स के साथ। यानी अगर यक्स मतलब यक्स त्रिभुज समरूप है तो बाई वाला भी कैसा होगा, समरूप होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कैसा होगा, सममित संबंध होगा। ये भी सरल है। ठीक है, सममित संबंध होगा। इजी क्वेश्चन है सभी दोस्तों, बिल्कुल एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बस आपको हिंदी लिखनी है। अब आप लोग देखते जैसे समरूप बोला, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक त्रिभुज है ए पी और सी, एक त्रिभुज ये है पी क्यू आर, ये दोनों आपस में कहते हैं समरूप हैं। तो आप चाहे अब ऐसे लिखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। चाहे आप इस तरीके लिखिए त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज किसके, ए बी सी के। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना, तो ये कैसा हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज। ठीक है, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं ये सममित संबंध प्रदर्शित करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये हमारे चैनल का नाम है सिम मैथ अकेडमी, इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए एक क्वेश्चन ये हमें दिया गया है, क्या दिया गया हमें, कि पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग है। ठीक है, पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग, यानी पूर्णांक, पहले तो हमें पूर्णांक पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्ग के बारे में पूछा तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांकों के लिए संबंध, संबंध क्या बोला इसने, संबंध इसने बोला का वर्ग, यानी का वर्ग होना चाहिए, का वर्ग। ठीक, वर्ग। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया, एक 2 ले लिया और एक 4 ले लिया, यानी देखिए 2 का रिलेशन दोस्तों 4 के साथ है। ठीक है, तो क्या 4 का भी रिलेशन 2 के साथ भी होगा, नहीं होगा ना। अब देखिए कैसे नहीं होगा, देखिए 2 का वर्ग अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, और अगर हम 4 का वर्ग करें तो होगा 16, यानी 4 का वर्ग करते तो आना चाहिए था 2, लेकिन ये तो नहीं आया। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे का वर्ग सम्मित, यहीं पे लिख देते हैं हम लोग सम्मित, सम्मित संबंध नहीं है। ठीक, यानी ये वाला जो होगा वो सम्मित संबंध नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये हमें दिया गया है, ये जो साइन होता है दोस्तों ये होता है लेस देन इक्वल का। ठीक है, लेस देन इक्वल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए। ठीक है, लेस देन इक्वल का हमें साइन दिया वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है वो हम देखते हैं। देखिए हमें यहाँ पे संबंध दे रखा है, संबंध लेस देन इक्वल क्या नहीं होगा दोस्तों, ये सम्मित नहीं होगा। ठीक है, जब भी ये इस तरीके का हो तो सम्मित नहीं होगा या नहीं है, क्योंकि, क्यों नहीं होंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। क्योंकि, क्योंकि यदि x लेस देन इक्वल y है, ठीक है, तो y लेस देन इक्वल x कभी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये कंडीशन आपस में कभी नहीं होगी। ओके, अब आप ऐसे ही देख लीजिए, जैसे अगर 2, ठीक है, ये 2 है और ये 4 है। अब यानी कि हमारे पास छोटा ये है, बड़ा ये है, साइन इस तरीके से नहीं लगेगा, इस तरीके से लगेगा। तो यहाँ पे लगेगा, अब क्या इस तरीके से हम, ये है 4 है और 2 है, तो क्या साइन में चलेगा, नहीं लगा सकते ना, तो ये गलत हुआ, यानी कि ये मेरा सम्मित नहीं होगा। ठीक है, सम्मित नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके के साइन
अब ये यहाँ पे लेस देन का, अगर ये ग्रेटर देन का भी होता तब भी ये सबमिट नहीं होता, ठीक है। ये साइनों में नहीं होंगे, बराबर होता तो हो जाते। यहाँ पे अगर ये साइन लगा होता बराबर का, ठीक है, तो ये हो जाता, जैसे ये हो जाता 2 और 2 होता, तो ये 2 का रिलेशन 2 के साथ है भाई दोस्तों, 2 का रिलेशन 2 के साथ हो जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दिया गया, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए दोस्तों, देखते हैं कौन कमेंट करता है, जल्दी से कीजिए कमेंट आप लोग जल्दी से फटाफट। अब देखिए ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। क्या दे रखा है आपको कि a प्लस बी बराबर होगा दोस्तों 25, ठीक। a प्लस बी बराबर होगा 25 होगा, ठीक। तो ये सम्मित होगा या नहीं होगा, ये हमको बताना है दोस्तों। तो वैसे ये सम्मित होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए सम्मित क्यों होना चाहिए, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे हमने a बराबर मान लिया, मान लीजिए 12, और b बराबर हमने मान लिया है 13, ठीक। दोनों को जोड़ेंगे 25 हो जाएंगे। यानी कि अगर हम ये देखें तो ये 12 रिलेशन है 13 के साथ। रिलेशन बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है ना, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यही संबंध होना चाहिए किसके साथ, 13 का रिलेशन होना चाहिए 12 के साथ, ठीक। यानी कि अब यहाँ पे सब में संबंध नहीं हो सकता, ठीक। अब देखिए क्यों नहीं हो सकता, जैसे मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, जैसे माने ये ले लिया, हम यहाँ पे इस तरीके लिख देते हैं, इसका a प्लस बी बराबर कितना है 25 है, तो हम बोल सकते हैं ये सम्मित नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए, क्योंकि a प्लस बी बराबर कितना है दोस्तों 25 है। तो जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 + 20 बराबर अगर 25 है, तो 20 + 5 बराबर कितना होगा 25, ठीक। ये 25 तो है, ठीक है, दोनों के बराबर 25 है। यानी इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि अगर a प्लस बी बराबर 25 है, तो b प्लस ए बराबर भी क्या होगा दोस्तों 25 होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नहीं मत लिखिए, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों, ये सम्मिताभ्यु होगा। तो इसको आप लोग यहाँ पे लिखिए सम्मिताभ्यु है, क्योंकि प्लस में आप लोग आगे इस तरीके लिखेंगे 5 + 3 लिखिए आप लोग, या 3 + 5 लिखिए, तो इसका आंसर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा सम्मिताभ्यु होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग जल्दी से। एक क्वेश्चन ये हमें दे रखा है 4a + b, ठीक है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है यहाँ पे 4a + b बराबर हमें दे रखा है 25, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये सम्मिताभ्यु नहीं होगा, सम्मित नहीं है। क्यों नहीं होगा, देखिए मैं उसका कारण बताऊँ, देखिए क्योंकि, देखिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्योंकि, देखिए यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूँ 1,6, ठीक है। कितना ले लेता हूँ 1,6, ये बिलोंग करेगा किसको, आर को। 1,6 बिलोंग करेगा आर को। तो देखिए 1,6 अगर बिलोंग कर रहा है मेरा आर को, तो 6,1 भी बिलोंग करना चाहिए किसको, आर को। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1 + 6 बराबर कितना आना चाहिए 25, लेकिन ये कितना आ रहा है 5 + 6 यानी कि 25 नहीं आया ना, ये गलत हो गया। अब देखिए हम लोग 6,1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 6 + 1, तो प्लस कितना है दोस्तों, हाँ 1 रखेंगे, ठीक है। 24 + 1 तो यानी कितना आ गया 25। यानी देखिए ये हमारा है 1 रिलेशन 6 के साथ जो है, वो 6 रिलेशन 1 के साथ नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये सम्मित नहीं होगा। ओके, तो ये हमारे पास थी प्रश्नावली 1C, जो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे
तो इसलिए मैंने प्रश्नावली 1A और 1B कंप्लीट की थी। तो बच्चों ने बहुत कमेंट किया, तो इसके लिए हमने ये भी प्रश्नावली सॉल्व कर दी है। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया हो कौन सा सम्मित होगा और कौन सा विसम्मित होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट कीजिए। ये चैप्टर जो है संबंध फलन, ये दोस्तों डाउटफुल वाला ही चैप्टर है। ठीक, तो इसलिए आपको इसको पढ़ना होगा। मैं एक PDF आपको दूंगा, उसमें आपको सभी परिभाषाएं लिखी हुई मिल जाएंगी, तो वो आप लोग वहाँ से नोट कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।